गई, महिला की मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको खरगोन से बता रहे हैं। रूपखेड़ा में मतदान के दौरान मौत हो गई है। बड़ी खबर, एक तरफ लगातार तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कहां पर कितने प्रतिशत तक मतदान हुए हैं, और अब एक दुख की खबर है। ये 53 साल की बुरली बाई की हार्ट अटैक से मौत हो गई। खरगोन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। महिला की घटना स्थल पर मौत हो गई। दरअसल वोट डालने के लिए ये महिला आई हुई थी और वहां कतार में महिला अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। रूपखेड़ा में मतदान के दौरान एक 53 वर्षीय महिला की मौत का ये मामला। वोट डालने के लिए वो कतार में लगी हुई थी, अपनी बारी का इंतजार कर रही थी और इसी दौरान हार्ट अटैक आया 53 साल की भुरली बाई को, और हार्ट अटैक की वजह से भुरली बाई की जान चली गई। ये घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दरअसल वोट डालने के लिए वो मतदान केंद्र पर पहुंची थी। खरगोन से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंची महिला 53 वर्षीय भुरली बाई की मौत हो गई। दुख के बाद खरगोन से बड़ी खबर, वोट के लिए लाइन में ये महिला लगी हुई थी। 53 साल की भुरली बाई जिनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई है। महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हालांकि लगातार अपील यही है कि अगर आपकी तबीयत खराब है तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इन तमाम ऐसे परेशानियों के लिए भी सुविधाएं हैं। आपके घर पर भी आप वोट डाल सकते हैं बैठकर वोट के लिए लाइन में। लेकिन ये महिला लगी थी और ये 53 साल की हैं जिनकी हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। और चलिए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं हरदा से एक और बड़ी खबर। मतदान केंद्र में करंट लगने से एक शख्स की मौत हो गई। धनगांव गांव के मतदान केंद्र पर यह हादसा हुआ। टेंट हटाने के दौरान लोहे का एक पाइप जो कि तार से टच हो गया संभवतः, और इसकी वजह से इसमें करंट आ गया और बिजली के तार से टच हो जाने की वजह से इस लोहे की पाइप में करंट आ गया और एक मतदाता की इस दौरान मौत हो गई। 3 लोग इसमें घायल हुए हैं करंट लगने की वजह से। मतदान केंद्र संख्या 29 की यह घटना है और यहां पर यह बड़ी दुर्घटना हुई है जिसकी वजह से एक शख्स की जान चली गई, जबकि 3 लोग करंट लगने की वजह से झुलस गए। और हरदा से बड़ी खबर, मतदान केंद्र पर करंट लगने से एक शख्स की मौत हो गई। धनगांव गांव के मतदान केंद्र पर यह हादसा हुआ। टेंट हटाने के दौरान लोहे की पाइप तार में टच हो गई और लोहे की पाइप में करंट आ जाने की वजह से यह दुर्घटना हुई। खबर बैतूल से आ रही है, जहां मतदान केंद्र पर भिड़े बीजेपी और कांग्रेस। कांग्रेस भाजपा कार्यकर्ता के बीच 2 पोलिंग सेंटरों पर विवाद हो गया। बैतूल के कांग्रेस विधायक निलय डागा विवाद में कूद पड़े। स्थिति बिगड़ते देख सुरक्षा बल पहुंच गया मौके पर। भाजपा प्रत्याशी हेमंत खंडेलवाल भी मौके पर है। दोनों पक्षों के बीच जमकर बहस हुई है। तो ये तस्वीर आप देखिए, ये दिखा रहे हैं आपको हम, जहां बैतूल में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। भाजपा प्रत्याशी वहां पर पहुंचे हैं। हालांकि दोनों पक्षों के बीच जमकर बहस हुई और फिर ये बहस मारपीट में तब्दील हो गई। हालांकि सुरक्षा बल वहां पर तैनात तो है, लेकिन बावजूद इसके यहां पर किसी बात को लेकर दोनों के बीच मारपीट की स्थिति बन गई। हालांकि सुरक्षा बल ने समझा बुझा लिया है, अब मामला शांत करा दिया है। कांग्रेस विधायक भी बीच में कूद पड़े, भाजपा प्रत्याशी भी वहां पर पहुंच गए। ये दोनों ही पार्टी के समर्थक। बैतूल से खबर, एक तरफ वोटिंग जारी है, दूसरी तरफ इस तरह की घटनाएं। और इस बीच छिंदवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता दें, सांसद नकुल नाथ को बूथ में जाने से ही रोक दिया। मतदान के दौरान शहर में घूम रहे थे नकुल नाथ। एक वार्ड में भाजपा नेता ने आपत्ति जताई इस पर और नकुल नाथ को बूथ के अंदर जाने से रोका गया। इस वक्त की बड़ी खबर, कई जगह प्रत्याशियों को नजरबंद किया गया है, तो यहां नकुल नाथ को बूथ में जाने से रोक दिया। दरअसल छिंदवाड़ा से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें, नकुल नाथ को बूथ में जाने से रोक दिया। मतदान के दौरान शहर में घूम रहे थे नकुल नाथ एक वार्ड में भाजपा नेता की आपत्ति के बाद वहां पर रोक दिए गए। दरअसल नकुल नाथ को बूथ के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई और उन्हें बूथ के बाहर ही रोक दिया गया। इस दौरान की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। छिंदवाड़ा से तस्वीरें सामने आई, जहां पर कमलनाथ के सुपुत्र और उनके छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से सांसद नकुल नाथ यहां पर लगातार शहर में घूम रहे हैं और बूथ पर वो गए हुए थे
और मतदान केंद्र के अंदर जाने की कोशिश वो कर रहे थे। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता ने आपत्ति जताई इस पर और इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन ने नकुल नाथ को बूथ के अंदर जाने से रोक दिया। आपको बता दें कि जो नियम है उस नियम के तहत ये एक्शन लिया गया, क्योंकि जिस तरह से नकुल नाथ घूम रहे थे वहां भाजपा नेता ने इस पर आपत्ति जताई और निर्वाचन विभाग के तैनात अधिकारियों ने एक्शन लिया और नकुल नाथ को अंदर जाने से रोका। तो फिलहाल अलग अलग विधानसभा सीटों पर क्या कुछ हो रहा है आपको हम दिखा रहे हैं। सुबह कितने बजे तक वोटिंग हुई ये भी आपको बता रहे हैं, लेकिन क्योंकि आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मिलाकर 300 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, लगातार जारी है। ऐसे में बताना यह भी जरूरी है कि मध्य प्रदेश की वो 10 बड़ी बातें क्या है। सुबह से अब तक घटित हुई 10 बड़ी बातों पर नजर डालेंगे। मध्य प्रदेश में चुनाव के दौरान 9 बजे तक 11.83% वोटिंग हुई है। दूसरी बड़ी बात, बैहर सीट पर सबसे ज्यादा 18 से भी ज्यादा प्रतिशत मतदान हुआ। टीकमगढ़ में सबसे कम 1.23% मतदान यहां पर हुआ। में कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत पर बवाल भी देखने को मिला। भिंड में 3 प्रत्याशियों को नजरबंद किया गया। तीसरी बड़ी बात, मुरैना के दिमनी में पत्थरबाजी की खबर सामने आई। माफ कीजिएगा, इंदौर के राऊ में भिड़े बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता। ये 7वीं बड़ी बात। झाबुआ में विक्रांत भूरिया की गाड़ी पर भी पथराव यहां पर किया गया। वहीं बैतूल में बीजेपी के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में विवाद देखने को मिला। 10वीं बड़ी बात, छिंदवाड़ा में नकुल नाथ को बूथ में ही जाने से रोक दिया गया। ये वो 10 बड़ी बातें मध्य प्रदेश की आपको बता रहे हैं जो सुबह से अब तक हुई है। एक तरफ जहां नकुल नाथ को जाने से ही रोक दिया गया मतदान केंद्र पर, तो दूसरी तरफ पत्थरबाजी। और अब छत्तीसगढ़ की बारी, 10 बड़ी बातें। छत्तीसगढ़ की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, 9 बजे तक 5.71% मतदान हुआ। गरियाबंद में सबसे ज्यादा 10.50 मतदान। तीसरी बड़ी खबर, शक्ति में सबसे कम 2.69% मतदान हुआ। रायपुर में ईवीएम खराब होने के बाद हंगामा भी देखने को मिला। तो वहीं जशपुर में बीजेपी कांग्रेस में झड़प देखने को मिली। छठी बड़ी खबर, बलौदाबाजार में ईवीएम खराबी की वजह से रोका गया वोटिंग। मुंगेली में भी ईवीएम खराब होने की बात सामने आई है, वोटिंग प्रभावित हुई है। 8वीं खबर, बिलासपुर में वोट दिए जाए बिना ही मतदाता को लौटना पड़ा। तो कोरबा में मतदान से पहले ईवीएम में खराबी आई है। और 10 बड़ी बात, पेंड्रा में ईवीएम मशीन में खराबी देखने को मिली। यानी कि छत्तीसगढ़ के आधे से ज्यादा जगहों पर ईवीएम खराब होने की खबर आई, जिसके बाद निराश होकर वोटर्स वहां से लौट गए। और ये मतदान प्रतिशत पर अंशिका बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकता है। निर्वाचन विभाग की तरफ से वहां तैनात अधिकारियों के द्वारा थोड़ी और तत्परता उन्हें दिखानी होगी। बिल्कुल, और ऐसे में ये लगातार जानना जरूरी है कि जहां जहां पर ईवीएम में खराबी हो रही है वहां पर कितनी जल्दी अधिकारी पहुंचकर ठीक कर रहे हैं। क्योंकि वोटर जो सुबह से आशीष पहुंच रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि पहले हम मतदान कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद घर का काम निपटाते हैं, लेकिन निराशा हाथ लगी। बिल्कुल, और रैलियां इस बीच जो हुई हैं उस पर भी नजर डालेंगे और इन सभी डिटेल्स को आप तक पहुंचाएंगे। चुनाव के दौरान जो बड़ी बातें घटित हो रही हैं वो आपको दिखाएंगे। महासंग्राम 2023 में 15 सभाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की हैं। वर्चुअली आपको यहाँ दिखा रहे हैं। किस दिग्गज ने कितनी सभाएं की ये आपको फटाफट से दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सभाएं की है। महासंग्राम 2023 में पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अगर आप देखिए तो हर जगह वो नजर आए और 15 सभाएं प्रधानमंत्री ने की। इसको लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो सिर्फ मध्य प्रदेश में ही 15 सभाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। स्वाभाविक है, और चूंकि चुनाव है और सबसे बड़ा चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश में एक बार सत्ता में फिर वापसी होनी है, ऐसा दावा करते हुए यहां पर सभाएं की 15। और अब अमित शाह देखिए 21 सभाएं ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार अभियान में नजर आए थे जुटे हुए। अमित शाह और चाणक्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार हैं, और ऐसे में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं की सभाओं की हम बात करें तो 21 सभाएं अमित शाह की, जो कि कितना प्रभाव डालेंगे देखने का विषय। काफी ज्यादा अमित शाह छोटे छोटे शहरों में भी, गांवों में भी नजर आए, दूसरे शहरों में भी अमित शाह नजर आए। बड़ी बड़ी सभाएं, प्रचार प्रसार, रोड शोज, रैलियां भी अमित शाह की हुई। अब अमित शाह के बाद बात होगी जेपी नड्डा की। जेपी नड्डा ने 14 सभाएं की है। उन 14 सभाओं में से जमकर निशाना साधा कांग्रेस पर और बीजेपी के विजन के बारे में भी जेपी नड्डा ने बताया। स्वाभाविक है, और आगे जो नेताओं की रैलियों के माध्यम से मुद्दे उठाए गए उसमें शिवराज सिंह चौहान 160 सभाओं के साथ, चूंकि एक दिन में 4-4, 5-5 सभाएं, रोड शोज कर रहे थे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले लाडली संवाद, फिर लाडली बहनों से मुलाकात, फिर लोगों से मुलाकात, रोड शोज में व्यस्त रहे और 160 सभाएं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। और अब बात राहुल गांधी की। 11 सभाएं राहुल गांधी ने की है। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान जो बीजेपी के विजन को प्रेजेंट कर रहे थे, 160 सभाएं, और राहुल गांधी ने 11 सभाएं की है। राहुल गांधी ने कई गारंटियां मध्य प्रदेश को दी है, चाहे वो किसान का मुद्दा हो या महिलाओं का। बिल्कुल, और प्रियंका गांधी वाड्रा
लगातार चुनावी अभियान में जुटी रही। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही जगह कमान संभाली। मध्य प्रदेश में उनकी 9 चुनावी सभाएं हुई, मंच से कई बड़ी घोषणाएं कमलनाथ और उन्होंने मिलकर की है। और अब बात करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे की, जिन्होंने 9 सभाएं की है मध्य प्रदेश में। आपने देखा होगा अंतिम दौर में सबसे ज्यादा सभाएं मल्लिकार्जुन खड़गे की देखने को मिली और 9 सभाएं। और अब बात होगी पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ की। 114 सभाएं कमलनाथ ने की है। बिल्कुल, और कमलनाथ कई बड़ी घोषणाएं करते नजर आए, लोगों से मुलाकात की और छोटे से बड़े हर तरह की सभाएं उन्होंने की हैं। अच्छा, इससे कुल मिलाकर ये समझा जा सकता है कि वो बड़े चेहरे जो बीजेपी के और कांग्रेस के हैं वो पूरे समय मध्य प्रदेश में नजर आए हैं। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने भी बम्पर सभाएं की है। शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने 160 सभाएं की, सबसे ज्यादा। बिल्कुल, सबसे ज्यादा शिवराज सिंह चौहान की सभाएं थी। कमलनाथ भी उनके आसपास ही पहुंचे हुए थे। सबसे कम अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रियंका गांधी वाड्रा 9 सभाएं उन्होंने की। और इसके अलावा राहुल गांधी की 11 हुई, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 15 बड़ी जनसभाएं, जहां पर कई विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी बीजेपी के वहां पहुंचे थे और इस चुनाव प्रचार अभियान में स्टार प्रचारकों में शामिल रहे बड़े और केंद्रीय चेहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब 2018 के नतीजे भी आपको बता देते हैं कि 2018 में क्या कुछ नतीजे रहे। बीजेपी 109 सीटें जीती थी 2018 में, अगर हम कहें तो। वहीं कांग्रेस पार्टी को 114 का आंकड़ा प्राप्त हुआ था, जिससे उन्होंने सरकार बनाई। और अगर अदर्स की बात करें तो 7 सीटें अदर्स के खाते में गई थी। ये 2018 के नतीजे आपको हम दिखा रहे हैं, जब बीजेपी 109, कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस 114। तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 के ये वो नतीजे। हालांकि 2020 में कुछ एक बदलाव हमने देखा, राजनीति में बहुत बड़ा उठापटक हमने देखा और उस उठापटक के बाद की स्थिति जो क्या बनी क्या नहीं, आपको लगभग सभी एक घटनाक्रम हमने बताया था अपने न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से। लेकिन अभी 2023 में ये आंकड़े कितना बदलेंगे, कितना बदलाव ये आंकड़े लेकर आएंगे, ये देखने का विषय और होगा। अब छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के 2018 के विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या रहे हैं वो बता देते हैं। हालांकि महासंग्राम 2023 में क्या होगा इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना है 3 दिसंबर को, क्योंकि नतीजे आएंगे और तब भी इसी तरह सुबह से ही लगातार ये महा कवरेज जारी रहेगी। आपको दिखाया हमने 2018 में क्या कुछ नतीजे आए थे, बीजेपी, कांग्रेस और अदर्स के खाते में कितनी सीटें गई थी। लेकिन आशीष, इस बार तो बहुत ज्यादा चैलेंजेस है 2023 में दोनों ही पार्टियों के लिए। एक पार्टी सत्ता में है एक प्रदेश में, दूसरी पार्टी उसी दूसरे प्रदेश में विपक्ष में बैठी है, तो एकदम क्रॉस कनेक्शन यहां बना हुआ है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। आंकड़ों की आपने बात की तो आंकड़े छत्तीसगढ़ में 68 थे। उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने जो सीटें जीती थी वो 68 सीटें जीती थी। 15 साल शासन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी 15 पर सिमट गई थी, तो वहीं अदर्स के खाते में 7 सीटें गई थी। ये 2018 में छत्तीसगढ़ की जनता ने जनादेश दिया था। अब आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीर दिखाते हैं, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मतदान केंद्र पहुंचे। और यहां पर आपने बीते दिनों भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखा होगा, जब वो सभाओं में नजर आए थे, चुनावी सभा वो करते नजर आए थे, कई सभा में वो शामिल हुए थे। लेकिन 2018 की देखिए छत्तीसगढ़ के नतीजे आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को 68 सीटें मिली थी और बीजेपी के खाते में 15। और देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीर एक बार फिर से आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो इस वक्त नजर आ रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया बीते कई दिनों में आपने देखा होगा जब वो प्रचार प्रसार करते बीजेपी के लिए नजर आए थे, जमकर वो कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा था। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2018 में किंग मेकर की भूमिका निभाई थी और अब वो फिर एक बार चुनावी मैदान में है। पिछली बार से इस बार काफी कुछ बदल गया है। महाराज अब शिवराज के साथ हैं और इस बार क्या बदलाव होगा। पिछली बार का जब चुनाव हुआ था अंशिका, तो उस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया के चुनाव चिन्ह का निशान कुछ और था, अब इस बार कुछ और है। ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन उनके समर्थक कई विधायक इस बार चुनावी मैदान में हैं, उनके समर्थक कई नेता। सलमान की मौत, उसके ऊपर तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त वहां पहुंचे हुए मतदान करने के बाद की स्थिति वहां पर जायजा ले रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और पोलिंग सेंटर से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब ये देखिए पोलिंग बूथ के अंदर ही वहां पर पहुंचे हुए, हालांकि वोट कास्ट करने के लिए वहां मुख्यमंत्री और जब तमाम जो अन्य बड़े नेता उनकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। इसके बाद अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीर आप देखिए, ये पहुंचे हुए हैं अपने उस मतदान केंद्र पर जहां उन्हें अपना वोट कास्ट करना है। हालांकि वो अभी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। हाँ, अभी वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। हालांकि वोट डालने के बाद देखिएगा किस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया रूबरू होंगे मीडिया से, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। ग्वालियर से आपको ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीर, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया मतदान केंद्र पहुंचे हैं, वोट डाल रही हैं और इसके बाद वो मीडिया से रूबरू हो सकते हैं, क्योंकि अभी
पहले सबकी प्रायोरिटी यही है कि वोट पहले डाल दें और उसके बाद बाकी बातें। और उन तमाम बातों के लिए अभी बहुत समय है, लेकिन वोट कास्ट करने के बाद जो नीली स्याही दिखाते हुए अंशिका बात करने का जो मजा है, बात करने का जो आनंद है, वो एक अलग ही आनंद है। तो ऐसे में उस आनंद से अछूता नहीं रहना चाहते ज्योतिरादित्य सिंधिया भी, और अब वो वोट कास्ट करने के लिए अंदर पहुंचे हुए हैं। हालांकि देखिए मीडिया का भी काफी जमावड़ा वहां लगा हुआ है, और ये बूथ क्रमांक 2 तस्वीरें वहां पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री, जो कि इस बार के मध्य प्रदेश के चुनाव में आंकड़ा उनका भी दिखाएंगे, उनकी भी रैलियां काफी मायने रखती हैं। और जैसा कि अंशिका ने अभी कहा कि कई अलग अलग मंचों से उन्होंने जो संदेश दिया है वो कांग्रेस पार्टी के लिए कितना परेशान करने वाला या कितना उसके विरोध में जाता है, ये देखने का विषय होगा। क्योंकि बार बार वो यही उदाहरण देते हैं कि मैं जब कांग्रेस में था, जब मैंने कांग्रेस के लिए काम किया, जब मैं कांग्रेस की नीतियों पर चलता, तो ये जो उदाहरण है ये कितना प्रभाव डालेंगे, ये भी देखने का विषय होगा। तस्वीरें बूथ क्रमांक 2 से, जहां पर इस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हुए हैं। अलग अलग मतदान केंद्रों से तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, और लगातार अपडेट्स ताजा तस्वीरों के साथ आपकी टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, और अलग अलग आंकड़े, अलग अलग दिलचस्प आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे। फिलहाल बड़ी तस्वीर ये कि हर वर्ग का वोटर वोट डालने के लिए पहुंच रहा है। अपनी 3 जनरेशंस के साथ यहां पर वोट डालने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। हर वर्ग का, कोई महिला, कोई पुरुष और थर्ड जेंडर भी वहां पहुंच रहा है, जो कि अपने मताधिकार का, मतकर्तव्य का इस्तेमाल कर रहा है। और एक बार फिर से 2023 का ये विधानसभा चुनाव लोगों के लिए उत्सव का कारण बनकर आया। हालांकि छिटपुट कुछ ऐसी घटनाएं जरूर हुई हैं जिससे कुछ जरूर आघात पहुंचा है, लेकिन वो भी प्रेरणा देती हैं। ये प्रेरणा देती हैं कि अपने कर्तव्य की राह पर आगे बढ़ते रहना है। जैसे इस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे। तस्वीरें पोलिंग बूथ से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और पूरे प्रोसेस के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। पहले प्रोसीजर होता है, उसको पूरा करने के बाद ही, वोट डालने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया बाहर निकलेंगे। स्याही उनकी उंगली पर होगी जब आप भी देखेंगे कि किस तरीके से एक बहुत प्राउड मोमेंट, हम कह सकते हैं कि ये बहुत प्राउड मोमेंट होता है। कोई भी आम इंसान भी जब वोट डालता है तो वो बहुत प्राउड फील करता है कि अब मैंने मेरी जो एक पार्टिसिपेशन है सरकार बनाने में, वो पूरी एक तरह से हो गई है, मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। तो ये एक जिम्मेदारी है, हर किसी की जिम्मेदारी है, और हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभाने के बाद जो एक चिन्ह जिम्मेदारी की मिलती है उसको दिखाना एक अलग ही बात है। और यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद हैं, वोट डालने के लिए वो पहुंचे हुए हैं। ग्वालियर से आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीते दिनों बहुत ज़्यादा देखा हमने, मंच पर से तमाम बड़े प्रत्याशियों के साथ हमने देखा उनको प्रचार प्रसार करते हुए, क्योंकि एक बड़ा फेस बीजेपी के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश का है, और इसीलिए भी इसका बहुत ज़्यादा असर वोटर्स पर देखने को मिलता है। और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया सुबह ही जब पहुंच गए हैं, लगभग वक्त 11 बज रहे हैं और 11:15, और ज्योतिरादित्य सिंधिया अब वोट डालने पहुंचे हैं। और वोट डालने के बाद वो पोलिंग बूथ से बाहर निकले, क्या कुछ वो मीडिया से कहेंगे इस पर भी रहेगी हमारी नज़र। लेकिन ये एक बड़ा संदेश, एक बड़ा लोगों के लिए एक मौका यहाँ पर अपने मतकर्तव्य का इस्तेमाल करने का। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। न्यूज 18 पर सबसे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, साथ में साधना सिंह जी उनकी धर्मपत्नी। सर, पूरा हिंदुस्तान मध्य प्रदेश देखना चाहेगा आप वोट डाल कर आए हैं, कम से कम ये देखिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी ने किया। सर, मैं सबसे पूछ रहा हूँ, इसलिए आपसे भी पूछ रहा हूँ, आप बताना मत कि किस पार्टी को दिया है, लेकिन वोट जब डाल रहे थे तो दिमाग में क्या चल रहा था? मध्य प्रदेश की जनता, और जनता मेरा परिवार, और परिवार का कल्याण कैसे और विकास कैसे हो, इसलिए एक ही बात चल रही थी, बीजेपी ही कर सकती है। अच्छा, लेकिन वहां पर वो छिंदवाड़ा में कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि, मतलब आपसे अगर पूछूं, कमल या कमलनाथ? जनता भारतीय जनता पार्टी के कमल के साथ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, और मामा सा सबको प्यार है। सर, मुद्दा क्या है? विकास और जन कल्याण की योजनाएं। सर, आप जा रहे थे तो लाडली बहनें आपके, मतलब जिस समय आपके बकायदा आपका टीका किया, आरती की, मतलब लाडली बहना एक अहम मुद्दा है। लाडली बहना राजनीति से ऊपर उठ के है मेरे लिए, लेकिन बहनों का आशीर्वाद अभूतपूर्व मिल रहा है। मैं कई बार भावुक हो जाता हूं, जिस तरह का स्नेह प्रेम उनका मिल रहा है। सर, आप पूरे प्रदेश में घूमे, और जब आप आखिरी बार जब मैं बुधनी में आया था तो आप ये कह के गए थे कि अब मैं पूरे प्रदेश में प्रचार करूंगा और इसके बाद चुनाव जीत कर आऊंगा, लेकिन पार्टी आपको बतौर मुख्यमंत्री दोबारा पेश नहीं की है। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं,
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी जो तय करती है वो काम करते हैं। ये देखिए, वोट डाला मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। वोट डालने के बाद सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया से बातचीत की और वो कह रहे हैं, अपने दावा कर रहे हैं मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत का। मनोज शर्मा, बुधनी, न्यूज 18 इंडिया। सरकार हमारी बनेगी। मैंने सदैव कहा है, मैं ज्योतिष नहीं हूं, मैं सीट्स का नंबर कभी नहीं देता, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की अवश्य जनता के आशीर्वाद के साथ ही बनने जा रही है। बहुत जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के नागरिक के रूप में है। विकास और प्रगति के सफर को सुनिश्चित करने का ही है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश को एक नई विकास और प्रगति की उड़ान पर सुनिश्चित ले जाएगी। मैंने पहले से ही कहा है, मैं सीएम के रेस में नहीं हूं, ना मैं कभी था ना आज हूं। आप लोगों ने बार बार मुझे पूछा है, 2013 में भी, 18 में भी और आज भी पूछ रहे हैं। तीनों बार मैंने कहा है कि मैं सीएम के रेस में नहीं हूं। ये रेस कुर्सी का नहीं है, ये रेस विकास का है, ये रेस प्रगति का है और ये रेस जनता का विश्वास सुनिश्चित रखने का है। कुर्सी का रेस कांग्रेस की है। बहुत बहुत जहां इससे पहले सुन रहे थे आप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, तो इस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो रिएक्शन दिया वो आपने सुना। अभी लगातार वोटिंग की जो प्रक्रिया है, चूंकि एक थकान होती है अंशिका, एक बदहवासी सा आलम बन जाता है जब आप लगातार चुनाव प्रचार करते हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने क्या कुछ रिएक्शन दिया है वो भी सुनवा देते हैं आपको। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हमारे साथ हैं। सर, मतदान चल रहा है और बम्पर मतदान मध्य प्रदेश में हो रहा है। अच्छा है, मध्य प्रदेश के मतदाता को प्रजातंत्र में विश्वास है, डेमोक्रेसी में विश्वास है और वह सच्चाई का साथ देंगे। मध्य प्रदेश के मतदाता मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। जी सर, कितनी सीटों पर आप आश्वस्त हैं कि चुनाव जीतेगी कांग्रेस? ये सब मैं नहीं कहता, ये मध्य प्रदेश के मतदाता तय करते हैं। मध्य प्रदेश के मतदाता तय करते हैं कि कितनी सीटों पर चुनाव जीतेगी, ये दावा मैं नहीं करता, लेकिन मध्य प्रदेश में जो वोटिंग हो रही है उससे कमलनाथ कहीं ना कहीं आश्वस्त नजर आ रहे हैं और दावा यही है कि कांग्रेस इन चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अजय तंवर के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, अनाथालय स्कूल पोलिंग बूथ पर ईवीएम को लेकर जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, इस बीच अनाथालय स्कूल में ईवीएम खराब होने की खबर आ रही है। रायगढ़ से आपको बता रहे हैं, आधे घंटे से मतदान रुका हुआ है। और अंशिका देखिए, ये वोटिंग परसेंटेज पर ये असर डालती हैं, ये चीजें असर डालती हैं। और ईवीएम खराब होने की स्थिति में आप क्या कर सकते हैं अगर यहां पर तैयारी नहीं है, तो ये एक चिंता का कारण बन जाता है। आधे घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, अगर पोलिंग रुकी हुई है, मतदाता बहुत ज्यादा वेट नहीं करेंगे। हाँ, अगर वोटिंग चल रही है, वो रुके हुए हैं, इतनी देर तो वेट करना एक स्वाभाविक सी बात है। लेकिन जब उन्हें ये पता चलता है कि मशीन खराब हो गई है, कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया है, तो ऐसे में कई बार अधीर होकर के, कई बार थोड़ा सा नाराज होकर के भी मतदाता अपने अपने घरों को लौट जाते हैं और इससे वोटिंग परसेंटेज पर काफी फर्क पड़ता है। तो प्रशासन को इस बारे में भी ध्यान देना होगा। आधे घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। रायगढ़ से जानकारी मिल रही है कि ईवीएम खराब हो गया है, मतदान रुक गया है। मतदान के समय को बढ़ाने की भी मांग यहां पर की जा रही है। वहां पर जो कैंडिडेट्स हैं या उनके समर्थक जो है, उनका यह कहना है कि पोलिंग रुकी हुई है, ऐसे में जितनी देर पोलिंग रुकी है उतनी देर समय को आगे बढ़ाया जाए, जिससे कि परसेंटेज पर कोई प्रभाव ना पड़े। अनाथालय स्कूल पोलिंग बूथ पर जो ईवीएम लगी हुई थी, ईवीएम मशीन में गड़बड़ी की बात सामने आई है। तो लगातार अगर मैं गलत नहीं हूं तो कम से कम 11वां या 12वां ऐसा मामला हम अपने टीवी स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो कई जगहों से ऐसी